नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो शनि और राहु की वीडियो हमने पार्ट 1 बनाया है, उसमें हमने डिस्कस करा है फर्स्ट से लेकर 6th हाउस के बारे में। आज जो वीडियो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 7वें से लेकर 12वें घर की इसकी जो परिणाम है या हिदायतें हैं या किसी खाने में आपके बैठा है उसके बारे में आज बात होगी, और रेमेडीज़ की भी जो है अंत में इस वीडियो में बात होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे 7वें घर की। अब 7वें घर में अगर आपके श्रापित दोष बन रहा है, शनि और राहु की युति अगर आपके 7वें घर में है, तो दोस्तों 7वां घर जो है आपकी डोमेस्टिक लाइफ को दर्शाता है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके स्पाउस को दर्शाता है। शनि अगर अकेला यहाँ बैठता है तो दोस्तों उच्च होता है और बहुत अच्छे जो है परिणाम यहाँ देता है। बट अगर इसी के साथ राहु आ जाता है तो दोस्तों यहाँ परिणाम जो है अशुभ में बदल जाते हैं। दोस्तों, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बिल्कुल ही ये ख़राब कर देता है। खुशहाली जो है डोमेस्टिक लाइफ में बनने नहीं देता ये श्रापित दोष। और इसी के साथ साथ अगर आपका शुक्र बैठा हो 5वें घर में, 8वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में जाके शुक्र बैठ गया तो बिल्कुल ही जो है रिलेशंस आपके ख़राब रहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि दोस्तों जब आप शादी के 27 साल बाद गुजर जाते हैं, 27 साल शादी के बाद जो है अपनी औलाद के लिए ये बहुत तरसता है इंसान। इसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि काश मेरी औलाद मेरे पास होती या उसका सुख जो है मुझे मिल पाता। इतने जो कलह कलेश हैं आपस में इनके बन जाते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो औलाद को जो है बहुत ही ज़्यादा ये जातक मिस करता है। तो ऐसे भी अगर ऐसी कुछ प्लेसमेंट आपकी शुक्र की है तो ऐसा भी इसमें देखा गया है। दोस्तों, बिज़नेस को भी दर्शाता है, बिज़नेस की पार्टनरशिप को भी ये घर दर्शाता है। तो आपको जो है इन लॉज़ के साथ बिज़नेस आप ना करें, कहने का मतलब आप उनके साथ बिज़नेस जो है पार्टनरशिप में ना करें, अगर अदरवाइज़ जो है इसके बहुत ही बुरे जो हैं परिणाम होंगे। आप किसी प्रकार से निकलना भी चाहेंगे उस स्थिति से तो निकल नहीं पाएंगे, आपका मन करेगा निकलने का, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप बाहर आने की कोशिश करोगे, बाहर नहीं आ पाओगे अगर आपने इस युति में बिज़नेस की जो है पार्टनरशिप इन लॉज के साथ कर ली है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे 8वें घर की। 8वां घर जो सबसे डार्केस्ट हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑफ कुंडली बोला गया है, यहाँ जो है अगर ऐसी कुछ युति बनती है तो दोस्तों ये ऑकल्ट साइंस को, रिसर्च को, तंत्र मंत्र, हिडन चीज़ें जो हैं, सीक्रेट चीज़ें जो हैं उनको दर्शाता है। तो जातक जो है देखा गया है कि रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इसका ध्यान होता है और ज्ञान भी होता है इसको रिसर्च की चीज़ों में, या कुछ मोबाइल में ऐसी चीज़ें देखनी जो कॉमन नहीं हो करके सीक्रेटिव हैं और जिसके बारे में आम इंसान तो नहीं देखता है। बट ऐसे जातक को होता है कि छुपे हुए राज जो ज़िंदगी के हैं या कुछ छुपी हुई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ओपनली डिस्कशन जो है वो नहीं होती, ऐसी चीज़ें, गुप्त चीज़ें जो है और गुप्त ज्ञान जो है ऐसी चीज़ों में काफ़ी रुचि रखता है। एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि रखता है और ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी जो है या अच्छे रिसर्चर्स जो हैं वो देखे गए हैं। मेडिकल लाइन में भी रिसर्च कर सकता है किसी प्रकार की, या सीबीआई हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन का काम, जो छुपा हुआ काम है, सीक्रेटिव जो काम है, वो काम जो है यहाँ पर 8th हाउस में ये जातक करवाता है। दोस्तों, थोड़ी सी इसमें हिदायतें भी दी गई हैं। सबसे पहले आपको साउथ फेसिंग जो घर है वो बिल्कुल उसमें नहीं रहना है। साउथ फेसिंग घर जो है आपको बिल्कुल ही जो है वो बर्बाद कर देगा। बिल्कुल ही जो है आपका हर प्रकार से, हर फील्ड में जो है वो नुकसान होगा। इसके लिए एक रेमेडी बोली गई है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ पढ़ते हैं और कम से कम 2 बार पढ़ते हैं दिन में, तो ये आपका कुछ मन का चैन या आपका अकेलापन या आपका कुछ ऐसा अगर फीलिंग है तो वो दूर होती दिखाई देगी आपको। हनुमान चालीसा का पाठ इसमें आपको अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जब शनि राहु आते हैं तो दोस्तों स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ ज़रूर देते हैं। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ कुछ इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या वॉमिट की फीलिंग, या बाहर की चीज़ सूट ना करनी, खाते ही कुछ पेट खराब हो जाना, ऐसी चीज़ें शनि और राहु की युति यहाँ दे सकती है। साथ ही साथ शनि जो है आपकी बोन्स को भी रूल करता है, तो आपकी बोन्स में कोई दिक्कत आ सकती है, नसों में जो है खिंचाव, तकलीफ़ कोई जो है वो आपके कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है।
कंस्ट्रक्शन जो घर की है दोस्तों आपको सूटेबल नहीं होती 8वें घर में अगर ये कंजंक्शन है। अगर आप रेडीमेड घर लेते हैं वो बेनिफिशियल होगा। अगर आप बनवा कर घर जो बनवाते हैं तो बनवाते ही जो है आपके घर में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी हेल्थ, आपके घर में कोई ना कोई इश्यूज़, कले कलेश या पेरेंट्स की हेल्थ या किसी प्रकार का भी जो है वो तकलीफ़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्डिंग अ हाउस इन 8th हाउस इज़ नॉट रिकमेंडेड इस युति के साथ। 9वें घर की बात करेंगे दोस्तों। 9वें घर में ये युति बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। हमेशा जो है इसके गुड रिजल्ट्स ही देखे गए हैं। ज़्यादातर ये युति जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धन देती है, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ देती है, हर प्रकार का राजयोग देती है, किंगली स्टेटस भी देती है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ी जो है जॉइंट फैमिली में इंसान रहता है और बहुत बड़ा जो इनका फैमिली काफ़ी बड़ी देखी गई है, न्यूक्लियर मोस्टली नहीं देखी गई है। हालांकि दोस्तों कुछ केसेस में आप इस स्थिति को ख़राब कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग। अगर आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं तो यहाँ शनि खराब होगा आपका और आपको जो है बिल्कुल इसके उलट जो है वो प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको मांस मदिरा से जो है वो दूर रहना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके घर में आपने किसी को ऐसी स्त्री को घर दे रखा है जहाँ पर जो वो बाज़ारू औरतें हैं या कुछ ऐसा आपने जो कुछ ऐसा धंधा वो चला रही हैं उस घर में, आपने वो जगह रेंट पे दे रखी है, तो दोस्तों अब जैसे स्पा सेंटर्स हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई या पीजी हो गए जहाँ पे गलत काम होते हैं, तो जहाँ गलत काम हो रहे हैं औरतों के द्वारा, तो ये चीज़ भी जो है यहाँ पर बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और आपके पेरेंट्स और आपकी हेल्थ को जो है बहुत ही ज़्यादा सफरेंस होती है। तो ऐसा भी जो है आपको ध्यान रखना है। आपके फाइनेंशियल लॉसेस होने, प्रॉपर्टी की जो है वो नाश होना, तो ऐसे चीज़ें आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ ये प्लेसमेंट 9वें में बहुत बढ़िया है। अब इस युति की बात करेंगे 10वें घर में। दोस्तों 10वें घर में भी जो है इसके ज़्यादातर गुड रिजल्ट देखे गए हैं, क्योंकि शनि का जो है वो अपना घर है 10वां घर। इसमें भी दोस्तों कुछ हिदायतें होती हैं, कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं। अगर 10वें के सामने चौथा घर पड़ता है, अगर चौथे घर में कुछ इसका दुश्मन आ जाए, सूर्य आ जाए शनि का, या शनि का दुश्मन चंद्रमा आ जाए, मंगल आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति बन जाए, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। फिर जो है इसके इतने जो है शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे 10वें घर में। तो शुभता में जो है वो कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ जो है आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, औलाद का सुख मिलेगा, हर प्रकार का जो है वो सुख मिलेगा। 10वें घर में अगर ये युति है तो आप काले से परहेज़ रखें और नीले से जो है सख्त नेवी कलर आपको मना है, नेवी कलर से आपको दूर रहना है। इस यहाँ पर दोस्तों मंगल जो है 10वें घर में उच्च होता है, तो आप एक चांदी का बर्तन लेकर अगर उसमें शहद डालते हैं, जो कि मंगल की आइटम है, शहद डाल के अगर आप घर पे ये चीज़ स्थापित करते हैं तो आपको जो है इस युति के इतने बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो जाएंगे। अब होगी बात दोस्तों 11वें घर में। 11वें घर जो कि आपका लाभ भाव है, 11वें घर में ये युति होती है तो यहाँ पर जुपिटर का भी जो है वो रोल देखा जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि तीसरे घर में कहीं आपके बुध तो नहीं है। इस युति के साथ 11वें घर में अगर 11वें घर में ये युति है और तीसरे घर में अगर बुध आ जाए तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही ज़्यादा अंधेरा आ जाएगा। आप जितनी भी कोशिश करोगे किसी भी फील्ड को लेके, आप हर चीज़ में फ्लॉप, हर चीज़ में फेल रहोगे। जितने मर्जी जो है वो स्ट्रगल कर लो, यत्न कर लो, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बुध तीसरे में और ये युति 11 में दोस्तों बहुत ही श्रापित दोष जो है वो बहुत ही भयानक रूप जो है वो ले लेता है। 55 साल की आयु से पहले दोस्तों आपको घर जो है वो नहीं बनाना है। 55 साल की जो आयु है उसके बाद ही जो है आपको कंस्ट्रक्शन घर की जो है वो करनी है। साउथ फेसिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा वहाँ रहना। साउथ फेसिंग घर पे आप बिल्कुल मत रहिए, आपको बुरे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। राहु की आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्री में कभी इलेक्ट्रॉनिक्स ना लीजिए। आपको इन लॉज से मिल रहे हैं या किसी मित्र इत्यादि से या रिश्तेदार से फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जुपिटर ख़राब होगा, राहु भी ख़राब होगा। आपको जो है वो गिफ्ट अगर आप आगे पास ऑन कर दें तो फिर जो है आगे दान कर दें तो फिर ठीक रहेगा। अदरवाइज़ राहु जो है यहाँ पर आपका बहुत ही ख़राब होगा अगर आप फ्री के जो है वो गिफ्ट्स लेते हैं। और नीलम जो है दोस्तों 11वें घर में जिनकी ये युति है, नीलम स्टोन जो है वो आपको नहीं पहनना है, अदरवाइज़ आपको बर्बाद करके रख देगा। अब दोस्तों बात करेंगे 12वें घर की। 12वें घर में ये युति होती है तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जातक यहाँ पर बहुत ही पैसा कमाएगा, पर पैसा कमाएगा अपनी चालाकी से, अपने हिडन जो है एजेंडे से, सीक्रेट नेचर से, और इसके कारण जो है इसके कुछ रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं।
तो ये देखा जाता है कि पैसा बहुत कमाएगा बट चालाक बहुत होगा, क्लेवर बहुत होगा और भरोसा नहीं बनाने वाला होगा, मतलब भरोसेमंद नहीं होगा, अपने वायदों से मुकरने वाला भी होता है बट चालाक बहुत होता है और पैसा भी जो है वो बहुत कमाता है। दोस्तों कभी भी घर बनाएं तो इनकम्प्लीट मत छोड़ें, यहाँ पर हिदायत दी जाती है। इनकम्प्लीट घर आपको जो है प्रॉब्लम्स यहाँ देगा ही देगा। जब भी घर बनाएं उसको कंप्लीट ज़रूर करें। सामने छठा घर पड़ता है, छठे घर में अगर दोस्तों सूर्य आ जाता है तो बहुत ही बुरी स्थिति मानी जाती है। सूर्य शनि की टक्कर आप जानते हैं अति शत्रु है, तो ये टक्कर जो है शुक्र को ख़राब करेगी, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम देगी और आपका केतु भी है ख़राब करेगी, केतु आपका बॉय चाइल्ड। तो ये स्थिति भी अगर ऐसी है तो ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ी हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये युति अच्छे परिणाम ही देते हैं। दोस्तों सेविंग्स आपका बहुत ध्यान रखें, एक्सपेंसेस का घर है ये, तो एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। अगर आप सेविंग का ध्यान नहीं रखते हैं और फालतू जो है वो खर्चे स्टार्ट करते हैं तो आपको इंटू 10 गुना जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो सेविंग्स का ध्यान रखें, फिजूल खर्ची जो है यहाँ पर आपको नहीं करनी है। हो सके तो दोस्तों किचन में खाना खाएं, इससे राहु आपका कायम रहेगा। किचन में खाना खाने से आपका राहु जो है सही स्थिति में रहेगा। घर का जो सोना है, अब 12वां घर जो है वो जुपिटर का अपना पक्का घर है। अगर आप घर का सोना बेचते हैं तो दोस्तों आपका जुपिटर यहाँ बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और अशुभ परिणाम आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जुपिटर के। घर का सोना आप मत बेचिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ लाल किताब की और रेमेडीज़ हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी जिसकी बात करी थी, जैसे कि अगर आपके अंगूठे से बड़ा तिल या कोई मस्सा या ब्लैक कलर का स्पॉट कोई आपकी बॉडी के ऊपर है, जो कि अंगूठे से कवर करने से भी थोड़ा सा बाहर आ रहा है या उसके बराबर है, तो दोस्तों वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, चाहे अपर बॉडी या लोअर बॉडी में हो। उसमें दोस्तों एक हिदायत दी जाती है कि आपको जो है शनिवार के दिन बादाम जो कई लोग होते हैं जो जैसे आगे सर्दी आ रही है तो बादाम को फ्राई करके खाते हैं। दोस्तों बादाम को फ्राई करके नहीं आपको खाना है, बादाम भी उसकी आइटम है और तेल भी उसकी आइटम है शनि की, तो आपको ये चीज़ शनिवार के दिन जो है बिल्कुल ही नहीं करनी है आपको, अदरवाइज़ इसके बहुत ही भयानक जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों अल्कोहल से आपको परहेज़ रखना है। मीट और मदिरा जो है इससे आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, अदरवाइज़ आपको बहुत ही जो है बुरे परिणाम इस युति के साथ मिलेंगे। अगर आपको जैसे मैंने तीसरे घर की बात की थी, तीसरे घर में युति हो और 11वें घर में चंद्रमा है तो आपको डिप्रेशन दे सकता है। किसी कारण से भी अगर आपको डिप्रेशन है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो चावल का दान आप चलते पानी में कर सकते हैं, ये भी आपकी अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। दोस्तों आप जो है इसके अलावा बादाम जो है वो बादाम अब शनि की आइटम है, तो आप शनिवार को ये उपाय करना है और शनिवार को उपाय करना है आपको शनिवार की शाम को, क्योंकि शनिवार का दिन भी शनि का है और रात भी शनि की है और जो बीच का टाइम है सनसेट का टाइम दोस्तों होना चाहिए। सनसेट के टाइम पे आप अगर बादाम जो है वो चलते पानी पे थ्रो करते हैं, प्रवाह करते हैं, तो ये भी एक शनि की अच्छी आइटम मानी जाएगी। इसी के साथ सेम रेमेडी राहु की करनी है, वो थर्सडे को आपको करनी है। थर्सडे की शाम जो है वो राहु का पक्का टाइम माना गया है, जो रात पड़ने से पहले और सुबह के टाइम जो है इसके बीच का टाइम जो सनसेट है, सनसेट को जो है आपको जौ जो है बाले सीड जो है उसका जो दान आपको चलते पानी में करना है। तो ये दोनों भी जो है एक कारगर रेमेडी इसकी मानी गई हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रश्न है इस युति के बारे में, श्रापित दोष के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको फिर निःशुल्क जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जो है अपना सवाल पूछें तो आपको निःशुल्क उसका उत्तर दिया जाएगा। आई होप मैंने आपको जितना ग्रामर के सहित जो है वो क्लियर करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कृपया कर दें। तब तक दोस्तों नेक्स्ट युति की बात करेंगे, नेक्स्ट डुअल प्लैनेट्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।